हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी में। अपना आज टेस्ट सीरीज में लास्ट टॉपिक है राजस्थान विद। और इसके अंतर्गत एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो प्रयास है वो है करंट जीके को लेकर। करंट जीके में ज़्यादातर जो बीएसटीसी का एग्जाम होता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं केवल, तो इस कारण से हम करंट जीके को बीएसटीसी में बहुत गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अन्य जो एग्जाम है, जैसे अपना जो सबसे ज़्यादा जिस एग्जाम को फोकस हमें करना है आगे बीएसटीसी करने के बाद, जो मेन है अपने लिए रीट मेंस है, और रीट मेंस में करंट जीके आता है। तो ये जो 40 प्रश्न हैं अपने राजस्थान विविध के अंतर्गत, ये आपके माइंड में एक क्लियर फॉर्मेट बनाएंगे कि किस तरह से कोई भी जो अद्यतन पाठ्य सामग्री है वहाँ से किस तरह का प्रश्न बन सकता है, और किस तरह की चीज़ें जब भी आप अखबार पढ़ रहे हैं, कोई करंट जीके की मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो अभी से आपको ध्यान में आनी चाहिए, किस टाइप के प्रश्न हैं, तो कम से कम उन चीज़ों का आपको थोड़ा उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। वो काम है जो हम इस वीडियो में, इस जो पेपर है इसमें करने वाले हैं। और एक तरीके से ऐसे कोई भी विद्यार्थी समझ सकता है कि जैसे वो प्रश्न पढ़ता है उसका आंसर देखता है, अब उसके संदर्भ में और क्या प्रश्न बन सकते हैं, अद्यतन जो समय सामग्री है वो चीज़ें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। हालांकि ये जो पेपर है इससे बहुत मुश्किल है कि कोई प्रश्न है जो आपका एग्जाम में मिलेगा, या फिर आपको इससे सीधा सीधा बीएसटीसी के एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन समझ जरूर विकसित होगी कि किस तरह का करंट जीके का प्रश्न बनता है आने वाले समय में, जो आप और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे, और किसी एग्जाम में अगर करंट जीके होगा तो उसको भी आप बहुत अच्छे से जो क्रैक कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वैसे राजस्थान के प्रश्न हैं तो कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, निश्चित रूप से आपका नॉलेज बढ़ेगा। वहाँ से देखने जरूर हैं ये पूरे प्रश्न, अच्छे से याद भी अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि थोड़ी एक्सटर्नल इंटरनल जानकारियां हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे ही रखती हैं बाकी स्टूडेंट से। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने पैरालंपिक 2020 में भाग लिया। अब इससे आपको समझ में आएगा कि किसी भी प्रकार का जो इंटरनेशनल लेवल का कोई टूर्नामेंट होता है, तो राजस्थान से कोई खिलाड़ी अगर वहाँ भाग लेता है, कोई इवेंट जीतता है, या कोई मतलब उसको किसी तरह की और ऐसी जो चीज़ है जो अखबारों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, उस पैरा जो भी जो गेम्स हो रहे हैं उनसे संबंधित, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो ये प्रश्न है अपना पहला कि कितने खिलाड़ी हैं जो 2020 के पैरालंपिक में गए थे, तो 6 खिलाड़ी गए थे। सभी 6 खिलाड़ियों के नाम भी है, जैसे अवनी लेखरा गई थी जयपुर से निशानेबाजी में, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया गए थे, जेवलियन थ्रोअर हैं, जेवलियन थ्रोअर एक और हैं सुंदर सिंह गुर्जर करौली के। इसके अलावा बैडमिंटन में कृष्णा नागर हैं जयपुर के, और जेवलियन थ्रो में एक और हैं संदीप चौधरी झुंझुनू के। इसके अलावा बीकानेर के जो श्याम सुंदर स्वामी हैं तीरंदाजी के अंतर्गत गए थे। यानी कि जो टोटल 6 खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ियों के नाम भी, उनका गेम्स भी, उनका जिला भी, इतनी तक आपको जो नॉलेज होनी चाहिए। करंट जीके में वो चीज़ें आपके काम आती है। अब दूसरा प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है। एकदम शानदार प्रश्न है, और अवनी लेखरा का नाम है जो पूरे राजस्थान में एकदम से छाई गया है। तो कारण यही है क्योंकि उन्होंने जो भारत के लिए जो प्रथम स्वर्ण पदक जीता था, वो खुद निशानेबाज हैं, शूटर हैं, ये आपको याद रखना था, जयपुर की हैं। और आगे है 21 जून 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अब जब भी आप ये प्रश्न याद करेंगे, तो जब भी आपको 2023 का यानी आज का जो दिवस है वो पूछा जाएगा, तो भी आप आराम से बता पाएंगे कि 9वां है जो आज मनाया गया है ना। जैसे 2022 में मनाया गया था वो 8वां है, आज जो मनाया गया था यानी कि 21 जून 2023 को, वो कौन से नंबर का था, 9वां था। तो इसी तरह से अगर 23 में आएगा या 24 में जब प्रश्न आएगा, तो अगर आपको 22 का क्रम पता चल गया इस प्रश्न से, तो अब आगे है जो आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। और आगे बात करते हैं। चौथा प्रश्न है अपना, राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। उनको बहुत सारे पुरस्कार मिलने चाहिए, फिलहाल में अभी जो यहाँ प्रश्न है वो हम देख रहे हैं कि कौन सा मिला था। तो इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर अवार्ड 2021 मिला था उनको। और ये जो पुरस्कार हैं अपने जो भूतपूर्व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, जो एजुकेशन के फील्ड में अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके लिए देने की उन्होंने घोषणा की थी। और ये 19वां संस्करण था जो उनको मिला था। और काम क्या किया था, कोविड काल में एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने बहुत बढ़िया नवाचार किया, उत्कृष्ट प्रबंधन किया, और
वर्ल्ड लेवल का इनाम जो कि उनको मिला है। तो याद रखना चाहिए। और अब हो सकता है ये प्रश्न नहीं आए, लेकिन आपको यहाँ थोड़ी सी जानकारी मिली है कि इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर अवार्ड का नाम का भी कोई पुरस्कार होता है। जैसे 2021 में कौन सा था, 19वां था, तो 2022 में कौन सा रहेगा, 20वां, फिर 23 में 21वां। अब वो किनको मिल रहा है, क्या हो रहा है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और जानते भी हैं कोविड में व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जिस तरह से सरकार प्रयास कर सकती थी, स्माइल प्रोग्राम चला था, और भी काफ़ी सारे जैसे ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चले थे जिनके माध्यम से जो एजुकेशन मैनेज की थी सरकार ने, तो इसी कारण से ये पुरस्कार मिला था। अब आपको याद रखना है। आगे है राजस्थान सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना कब प्रारंभ की गई। बहुत महत्वपूर्ण, और ऐसे कह सकते हैं कि लोग ऐसी छोटी छोटी बातें मानकर इन पर ध्यान नहीं देते हैं। बाकी एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ये, 1 अगस्त 2021 से शुरू हुई थी। और घर घर औषधि का मतलब क्या हो गया, जैसे सरकार को पता चलता है 2020 में जब कोरोना आया था मार्च में, उस समय के बाद लोगों को थोड़ा समझ में आया कि अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो भी आयुर्वेद वगैरह ये चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं हमें, हमारी जो मतलब खान पान हो चाहे लाइफस्टाइल हो, उसमें बहुत सारे बदलाव करने चाहिए। और इसी के अंतर्गत सरकार ने ये योजना चलाई थी। अब इसमें क्या था, बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे हैं जो सामान्य जो समस्याएं आती हैं किसी भी व्यक्ति को, उसका इलाज है जो वो घर पे कर सकता है। बहुत सी बार क्या होता है कि ये जो मतलब हॉस्पिटल से हम टेबलेट वगैरह लेते हैं, ये है जो और नेगेटिव, भले इलाज तो हो जाएगा, व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट भी छोड़ती है चीज़ें। तो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी घर घर औषधि, और इसमें गिलोय वगैरह हैं, तुलसी हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो पौधे हैं वो लोगों को दिए गए थे। आगे छठा प्रश्न है अपना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में असत्य कथन। तो इससे पता चल रहा है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई योजना अगर सरकार के द्वारा चलाई जाती है तो उसके बारे में आपको उसकी सबसे मेन 5 बातें कम से कम पता होनी चाहिए। अगर जैसे कि वो कब शुरू की गई, उसका मूल उद्देश्य क्या है, और उसमें जो जनता है उसको सीधा सीधा क्या बेनिफिट होने वाला है, शुरुआत कहाँ से की गई, उद्घाटनकर्ता कौन है, इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो फिर उससे कोई प्रश्न अगर बनेगा तो आप उसको कवर कर लेंगे आराम से। तो इस तरह की रणनीति है जो आगे आपको रखनी है, क्योंकि रीट में जो करंट जीके होता है तो वहाँ पर तो ये अगर अभी से आपकी अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें आ गई तो फिर वहाँ आप फायदे में रहेंगे, थोड़ा एडवांस रहेंगे। अब यहाँ पर असत्य कथन में ये था, यहाँ जैसे सामान्य बीमारी में 1 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार, तो उस समय जब भी हम बात कर रहे हैं, जब 2001 मई 2021 की, उस समय ये 1 लाख के बजाय क्या था, 50,000 था। तो यहाँ असत्य कथन है। बाकी आने वाले समय में बहुत सी योजनाओं में अपडेशन भी आते हैं, बहुत सी बार सरकार जैसे 1 का 5 लाख कर देती है, 10 लाख कर देती है, तो वो चीज़ें भी आप जो लगातार ऐसे अखबार वगैरह के, या जो कोई सी एक पत्रिका है, जो अगर आपको आगे कोई ऐसा एग्जाम देना है जिसमें करंट जीके उसका सिलेबस रहने वाला है, तो 100% आपको हर महीने एक करंट जीके की कोई सी भी बुकलेट, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि ये है, प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि ये बुकलेट आपको लानी चाहिए, कोई सी भी एक बुकलेट जरूर आपको खरीदनी चाहिए। और बहुत गहनता से आप नहीं देख सकते हैं तो भी हल्का फुल्का आपको उसको देखना चाहिए, ताकि जो ये करंट जीके थोड़ा सा आपके माइंड में बना रहे सही से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो अब प्रश्न भाई राजस्थान में पूछा जा रहा है, तो राजस्थान ही शुरुआत करेगा। इसका जो सही उत्तर हो गया है वो हो गया दूसरा। आगे है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 16 अक्टूबर 2020 को इनोवेशन एंड एक्यूएशन सेंटर का उद्घाटन किया था अपने जोधपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनोवेशन एंड इक्यूएशन सेंटर कहाँ है। अब ये क्या करंट जीके का प्रश्न नहीं रहा, अब ये प्रश्न हो गया एकदम से राजस्थान जीके का, इनोवेशन एंड इक्यूएशन सेंटर कहाँ है। तो अब आपको याद रखना है कहाँ है, जोधपुर में है। बहुत सी बार ऐसे प्रश्नों में उलझ जाता है स्टूडेंट और जयपुर कर देता है, तो थोड़ा अब आपके लिए ये एक अच्छा काम हो गया। आगे है, हाल ही में भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से सितंबर 21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर राजस्थान ने किस राज्य को पीछे छोड़ के और पहला स्थान हासिल कर लिया है। तो पहले कर्नाटक टॉप पे था, अब है जो राजस्थान टॉप पे है, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा कर्नाटक। देश का पहला बाजरे का प्रोसेसिंग यूनिट और इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। बाजरा अपने बाड़मेर में सर्वाधिक होता है, और इसके लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जा रही है बाड़मेर में लगाई जा रही है। बाड़मेर के बारे में हालांकि अभी हम जैसे इंक्यूबेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, या फिर जैसे बाजरा ज़्यादा होता है, या अभी रिफाइनरी लगाई गई है, कुछ सालों में हम बात करेंगे बाड़मेर के बारे में।
और वो बात करेंगे हम शिक्षा के बारे में, क्योंकि वहाँ के जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, जिस लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, शायद तक में शेखावाटी, जयपुर, जोधपुर जैसे जो बहुत बड़े जो हब हैं, इनको वो पीछे छोड़ने वाले हैं। तो अच्छा है, प्रेरणा लेनी चाहिए सबको वहाँ से। 11वां प्रश्न है, देश में नई ट्रेनों के प्रयोग व परीक्षण के लिए राजस्थान का पहला रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बन रहा है? तो रेलवे ट्रायल ट्रैक अपने जोधपुर के जो नावा क्षेत्र हैं वहां पर तैयार किया जा रहा है, जहां पर प्रयोग भी होगा, परीक्षण। जैसे मॉडल कक्षा आता है तो हम पढ़ते हैं उदयपुर है, फुलेरा जयपुर को पढ़ते हैं हम, ये सबसे बड़ा है, या फिर चांदपोल को पढ़ते हैं कि ये मेट्रो का स्टेशन है। इस तरह की बातें हैं, तो यहाँ याद रखना है, नई ट्रेनों का प्रयोग और परीक्षण के लिए जो रेलवे ट्रायल ट्रैक बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? नावा जोधपुर में। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में शेखावाटी महोत्सव 2022 का आयोजन 20 से 22 मार्च 2022 तक कहाँ किया गया था? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में कौन सा आयोजन हुआ था? शेखावाटी महोत्सव। तो इसका तो पहला ही ऑप्शन है वो उत्तर है। मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति का 12 नवंबर मूर्तिकार पद्मश्री अर्जुन प्रजापति का 12 नवंबर 2020 को कोरोना के कारण निधन हो गया। वे कहाँ के रहने वाले थे? ये काफी, अर्जुन प्रजापति हैं वो काफी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, और हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अर्जुन प्रजापति हैं, उनका संबंध है वो जयपुर से है। आगे हैं, निम्न में से असत्य युग्म, तो कौन सा युग्म है वो असत्य है? तो जैसे जनजाति बॉयज हॉकी एकेडमी उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। आवासीय खेल विद्यालय SMS स्टेडियम जयपुर, आवासीय खेल विद्यालय सही है। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है वो बीकानेर में है, ये आपको पता है। आर्चर एकेडमी है तीरंदाजी से रिलेटेड, तो डूंगरपुर में है, सही बात है। और आगे दे रखा हैंडबॉल के बारे में, तो हैंडबॉल एकेडमी के बारे में हम जानते हैं कि हैंडबॉल एकेडमी है वो कहाँ है? जैसलमेर में है। और यहाँ जैसलमेर के बजाय क्या लिख रखा है? यहाँ लिख रखा बीकानेर। इसका मतलब हो गया कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका, लास्ट ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, हैंडबॉल एकेडमी बीकानेर। ये है जो असत्य है। फिर हैंडबॉल एकेडमी को याद रखना कहाँ है? तो जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा था? तो डूंगरपुर है, वहां पर 1,53,000 आवासों में से 93,128 आवास उन्होंने पूरे कर लिए थे, और इस कारण है जो वो देश का दूसरा, राजस्थान का पहला जिला बना था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है? डूंगरपुर है। अब योजना का नाम ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि देने का ऐलान किया है? ये हम जानते हैं कि जो ओलंपिक में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पदक जीतते हैं, या उनको प्रोत्साहन के हिसाब से ही सरकार है जो पहले उनको 1 करोड़ रुपए राशि देती थी, लेकिन अब उसको क्या कर दिया है? 3 करोड़ कर दिया। अगर आप जो गोल्ड जीतते हैं तो आपको कितने करोड़ मिलेंगे? 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर आप सिल्वर जीतते हैं तो आपको 2 करोड़ मिलेंगे, और अगर आप ब्रॉन्ज जीतते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये है जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। 3 करोड़, 2 करोड़ और 1, ये गोल्ड वाले को मिलेंगे, इसके बाद सिल्वर को, और जो ब्रॉन्ज है उसको। 2021 से ही बढ़ी थी ये राशि। राजस्थान के छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया ये तो। प्रद्युम्न सिंह इसका सही उत्तर है। 5वें के थे डॉक्टर ज्योति किरण, ये आपको ध्यान रखना है। पहले के गोयल थे, और इस कारण से यहाँ जो सही उत्तर है वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अभी याद रखना आपको। और कलराज मिश्र हैं वो अध्यक्ष हैं, लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी हैं वो सदस्य हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। कलराज मिश्र अध्यक्ष नहीं है, मतलब अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है, कलराज मिश्र के द्वारा उनको बनाया गया था। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ये भी एकदम शानदार प्रश्न है। आशीष पुरोहित को राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मिला था, और इन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी रचना लिखी थी। नाम मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ, ऐनान के नाम से। तो ये आपको याद रखना है, रचना का नाम क्या है? ऐनान। और 2022 का जो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो इनको मिला था, याद रखना है। भारत की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप ELF राजस्थान में किस जिले में बनाई गई है? तो बाड़मेर में जो ELF है उसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना है। पूरे इंडिया की
पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी एयर स्ट्रिप का मतलब ऐसे समझना है। अब अगर कोई इसका मतलब क्या है जो भी समझिए, अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो बाड़मेर में जो हाईवे है उसको कुछ समय के लिए हवाई पट्टी के रूप में तब्दील किया जा सकता है कि उसके ऊपर है जो कोई हेलीकॉप्टर आके और उस पर लैंड कर सकता है। इस तरह की वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये आपको याद रखना था। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को दिए जाने वाले लाभ के बारे में असत्य कथन छांटना है आपको। और क्या लाभ है उसमें देखो, पहला था अनाथ बालकों को तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता, तो ये तो ठीक है। 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रुपये उनको मिलेंगे। 18 साल पूरे होने पर उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे ताकि एजुकेशन या और व्यवसाय कर सके। और आगे है 21 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3500 मिलेंगे, ये गलत है, जो ये लाइन है वो ही सही है। यहाँ पर चौथा, इस कारण से जो चौथा ऑप्शन है वो असत्य हो जाएगा और ये इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। आगे है उड़ान योजना के संबंध में क्या सत्य है। तो उड़ान योजना के बारे में सत्य कथन पूछा है, ये थोड़ा ध्यान देना है। कभी कभी क्या सत्य और कभी अ लगा देते हैं तो असत्य हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो सही है। महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के संबंध में जो सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, नाम है उड़ान योजना, अच्छे से याद रखना है। बाकी ये जो 3 है ये है असत्य कथन है। आगे हम बात कर रहे हैं, 22वां प्रश्न है, राजस्थान का पहला जैविक गांव, जिला व भारत का पहला जैविक गांव राज्य क्रम से बताइए। क्या बात है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दादिया, जो है गांव है, जिला डूंगरपुर है, और भारत का पहला जैविक राज्य अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो वो सिक्किम है। तो आपको दादिया याद रखना है। और दादिया के बाद आपको याद रखना है डूंगरपुर, डूंगरपुर राजस्थान का और पहला जैविक जिला है। अब यहाँ एक बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा गांव है वो पहला जैविक गांव है, तो दादिया। और डूंगरपुर के बारे में प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है वो पहला जैविक जिला है, तो डूंगरपुर है, आपको याद रखना पक्का। ये प्रश्न मुश्किल है कि आपका अभी राजस्थान जीके के हिसाब से, लेकिन इंडिया लेवल का करंट जीके या जीके आप पढ़ते हैं तो वहां पर ये भी आपका काम आने वाला है, तो याद रखना अच्छे से। और कोई भी स्टूडेंट है जैसे इस तरह के प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से उसको ये समझ भी विकसित होगी कि आने वाले समय में वो कभी करंट जीके पढ़ता है तो क्या चीजें उसको पढ़नी चाहिए। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो दूसरे नंबर पे है राजस्थान, सबको पता है, ये जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 21 को राजस्थान में किन 4 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही राजस्थान के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। तो मुश्किल है ऐसा प्रश्न आना, लेकिन हायर लेवल का जो एग्जाम है, अगर आरएएस वगैरह दे रहे हैं आप या आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो वहाँ ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। दौसा, सिरोही, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़, ये जो 4 जिले हैं इनमें जो नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, ये आपको याद रखना है। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा राजस्थान के किस जिले से मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से 4 जुलाई 2021 को बोल्ड परियोजना की शुरुआत की गई थी उदयपुर में। और वहाँ जो निचला मंडवा गांव है वहाँ पर एक स्पेशल टाइप की जो बांस की प्रजाति है, बांस की प्रजाति कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, एक तरीके से हम उसको हाँ प्रजाति कहना चाहिए, और वो लगाई गई थी उदयपुर में, असम से लाए थे। वो जो प्रजाति हैं वो कहाँ से लाई गई थी, असम से, कि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार वगैरह मिल सके। तो बोल्ड परियोजना ध्यान रखना है, उदयपुर। और कुछ को ऐसे लग रहा होगा कि मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए अगर योजना है और वो उदयपुर में कैसे हैं, तो जिलों के 5 नाम भी अगर आप देखोगे तो वो मरुस्थलीकरण नाम जरूर है उधर, लेकिन मरुस्थली जिले का नाम नहीं है क्योंकि शुरुआत है उदयपुर से हुई थी। और 5000 पौधे हैं वो असम से ला के यहाँ रोपे गए थे। अब क्या उनका रिजल्ट रहता है बात करेंगे हम। 26वां प्रश्न देखिए, और 26वां प्रश्न है प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में असत्य कथन, वही है 25वां जो प्रश्न है उसी का विस्तार यहाँ है। असत्य है, मेनार गांव नहीं है, अभी मैंने जस्ट आपको नाम बताया था, जो गांव है उसका नाम मेनार नहीं है, मंडवा है, मंडवा, मंडावा अलग है, ये मंडवा है। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही उत्तर हो गया, ये असत्य है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा कि सहकारिता दिवस है वो 2 जुलाई को मनाया जाता है।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो 2 जुलाई 2022। 28वां क्वेश्चन है घर घर औषधि योजना 2021। अभी हमने बात की थी ये, और अगस्त 21 में ये योजना शुरू की थी सरकार ने, और औषधीय पौधों को है वो सरकार संरक्षण देना चाहती है, लोगों को जागरूक भी करना चाहती है इनके उपयोग के संबंध में। तो पहला ऑप्शन है वो सही है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में मुख्यमंत्री जी ने अशोक गहलोत ने जून 21 में कौन से 2 नए खेलों को शामिल करने की बात की है? शूटिंग बॉल और खो खो। हालांकि ये 21 वाले की बात कर रहे हैं, अभी जो नियम है उसमें कुछ चेंज हुए हैं, जैसे लड़कियों के लिए अलग से एक गेम आ गया है रस्साकस्सी। तो वो मतलब कि आपके करंट जीके के अंतर्गत आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पर जो सही है वो शूटिंग बॉल और खो खो को ऐड किए थे। और राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का शुभारंभ कब हुआ था? राजस्थान में इसका शुभारंभ हुआ था 18 जनवरी को। 21 में हुआ था 18 जनवरी 2021। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह चला था, आपको पता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 18 जनवरी। राजस्थान एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के बारे में क्या सत्य है? तो सत्य कथन चाहिए तो फिर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन दी जा रही है, ये है बस एकल नारी सम्मान। नाम से भी थोड़ा समझ पाएंगे आप। तो पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर है। और आगे अभी 31 है, तो अभी प्रश्न और देखना है हमको। 32वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने नवजीवन कोष के तहत हाल ही में घोषणा की गई, यह कोष किससे संबंधित है? अब नाम थोड़ा सा ऐसा है नवजीवन, फिर भी याद रखना है, हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों को इस कार्य से विमुख करने और उनका पुनर्वास करने, उन्हें नया और अलग रोजगार प्रदान करने के हिसाब से सरकार की योजना चली है नवजीवन। उन्होंने नवजीवन कोष उसके लिए गठित किया है, जहाँ से जो पैसा है वो इन परिवारों के लिए खर्च किया जाएगा। बाल साहित्य अकादमी 2022 का जो पुरस्कार है राजस्थानी भाषा का, वो किसे दिया गया, ये पूछा गया है। विश्वामित्र दादीज को। और मछलियों के आंसू या माछलेरा आंसू, ऐसा उनकी जो एक रचना है, उसके लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया था। पुस्तक का नाम क्या है? माछलियां। राजस्थानी भाषा में है, इस कारण से नाम ऐसे लिखने में आएगा, माछलियारा आंसू। और सांकेतिक रूप से समझ में आ रहा होगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो मछलियों के आंसू देख सकता है, लेकिन ठीक है, अब आपको नाम याद रखना है। विश्वामित्र दादीज, लेखक का नाम विश्वामित्र दादीज है। उनके द्वारा जो कविता संग्रह प्रकाशित करवाया गया, लिखा गया, उसका नाम है माछलियारा आंसू। और कौन सा पुरस्कार मिला? बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का, राजस्थानी भाषा का पुरस्कार। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ के 13वें संरक्षण का आयोजन कहाँ किया गया? तो जोधपुर में ये आयोजन हुआ था 6 से लेके 10 अक्टूबर 2022 तक, और अपना जो मेहरानगढ़ है वहां पर। तो ये याद रखना है, इसका सही आंसर है वो जोधपुर है। आगे है, हाल ही में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद राजस्थान के नवीनतम शिक्षा मंत्री कौन है? तो नए शिक्षा मंत्री हैं BD कल्ला, और उनका जो सही नाम, पूरा नाम है बुलाकीदास कल्ला। तो याद रखना है, अभी भी वही है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में असत्य कथन क्या है? पूछा गया है असत्य कथन। तो यहाँ जो पहला कथन है वो है 19 नवंबर 20 को आरंभ, बिल्कुल सही है तो। और महिलाओं बच्चों को उचित पोषण देने के हिसाब से ठीक है। दूसरी संतान के जन्म पे 6000 की राशि मिलती है, ये भी ठीक है। यह योजना है वो गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर से प्रारंभ की गई थी। नहीं, ये की गई थी अपने दक्षिण के, जो ये वाक्य है इसका सही मतलब ये वाक्य गलत है और इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऐसे ध्यान रखना आपको। तो गंगानगर, बीकानेर के बजाय जो दक्षिणी राजस्थान है, मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, इन जिलों से इस योजना की शुरुआत की गई थी। देव नारायण पशुपालक योजना राजस्थान के किस जिले में चलाई जा रही है? तो नाम देव नारायण जी का है, तो अपने पिलवाड़ा सही मत कर देना, आशीन के हिसाब से। ये योजना चलाई गई थी कोटा में, तो पक्का याद रखना है, देव नारायण पशुपालक योजना कोटा। प्रदेश में नवंबर 2019 में नवगठित ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के बाद राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की संख्या क्रमशः कितनी है? सरल प्रश्न पूछा गया है, और ये संख्याएं जो आपने याद कर भी रखी होगी, 11341 तो ग्राम पंचायतें हैं और 352 पंचायत समितियां। तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में असत्य कथन पूछा गया है, ये अच्छे से पता होना चाहिए हमें कि असत्य कथन पूछा गया है। और
देखते हैं, जैसे 5,000 रुपये की राशि है वो 3 किस्तों में दी जाती हैं, तो ये तो सत्य है, बिल्कुल सही बात है। पहला तो मतलब कथन सही है। इसका उद्देश्य है वो गर्भवती धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करना, ये भी सही है। और आगे क्या लिखा है, प्रथम किस्त 2,000 दी जाती है, प्रथम किस्त 1,000 दी जाती है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। अभी प्रश्न है जो बहुत मतलब इस तरह से कोई योजना है तो उसको इतना डीप आपको पढ़ना रहेगा। यहाँ सही उत्तर है वो हो जाएगा तीसरा। 0 से 6 माह के शिशु के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करना, निश्चित रूप से जो योजना का नाम है उससे पता चल जाता है। बस यहाँ पर कुछ फैक्ट का लफड़ा रहता है, तो आपको ऐसे फैक्ट हैं जो ध्यान रखने हैं। और इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यहाँ योजना का नाम है वो है राजस्थान निक्षय संबल योजना। निक्षय का मतलब टीबी होता है, उसके आगे नी उपसर्ग लगा के नया शब्द बना दिया निक्षय, और उनको संबल मदद करना मतलब वित्तीय पोषण और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना। तो इस कारण योजना का नाम क्या है, राजस्थान निक्षय संबल योजना। और इसके बारे में अगर आप जो याद रखना चाहे तो सरकार ने जो योजना का शुभारंभ किया था वो किया था 16 मई 2022 को, 16 मई 2022। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और 40 प्रश्न जो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लिया मैंने, लेकिन यहाँ से एक समझ विकसित होना शुरू होगा आपका कि करंट जीके में किस तरह के प्रश्न आते हैं। और आगे आने वाले समय में जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं करंट जीके का, तो जरूरी वहाँ ये क्लास है जो आपकी मदद करने वाली है। बीएसटीसी में भी 1-2 प्रश्न आते हैं, जैसे अभी हमने शिक्षा मंत्री का नाम देखा था, या जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनको एक पुरस्कार मिला था इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन फील्ड का, तो वो हैं। ऐसे कुछ एक आध उपनाम हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो नई खुली हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको अभी भी याद रख के चलनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और अब लास्ट जो बात रह गई है वो ये है कि आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके जो भी सोशल मीडिया मतलब कि आप चलाते हैं वहाँ पर इसको शेयर करना आपको। और कमेंट भी आप, जैसे कोई प्रश्न आपको बढ़िया लगा है, कोई और योजना है या कोई ऐसा फैक्ट है जो इधर उधर हो गया है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं, नहीं तो स्कोर जरूर बताना ही है। ओके, धन्यवाद।